लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो मायावती ये साफ कर चुकी हैं अपने जन्मदिन के मौके पर 15 जनवरी के दिन मायावती ने साफ कह दिया कि वह किसी भी राजनीतिक दल के साथ जुड़ना नहीं चाहेंगी, बल्कि अकेले ही लोकसभा चुनाव लड़ना वह पसंद करेंगी। लेकिन दूसरी ही तरफ कहीं ना कहीं यहां पर प्रयास जारी है इंडिया ब्लॉक की तरफ से कि कैसे भी करके बहुजन समाज पार्टी को साथ में लाया जाए। इसी बीच देखा गया कि बीएसपी सांसद मलूक नागर ने एक बड़ा बयान दिया कि कांग्रेस चाहे तो माफी मांग सकती है और मायावती को पीएम उम्मीदवारी के लिए आगे कर सकती है। ऐसे में सवाल उठते हैं, क्या कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा कोई बड़ी कोशिश की जाएगी या फिर पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी की तरफ से। नमस्कार, मैं प्रांशु राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दरअसल आपको बता दें कि मायावती ने जिस तरीके से पहले ही साफ कर दिया है कि वह किसी भी राजनीतिक दल से जुड़ना पसंद नहीं करेंगी, बल्कि वह उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से हटकर अब बाकी के अन्य राज्यों में यहां पर क्षेत्रीय दलों के साथ जुड़ने की तलाश में जुट गई हैं। ऐसे में 80 लोकसभा सीटें जो उत्तर प्रदेश में हैं, इन 80 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की कवायद लगातार तेज है। और इसी बीच यहां पर सवाल उठ रहे हैं, क्या अब यहां पर मायावती अपना फैसला पलटती हुई नजर आ सकती हैं। आपको जानकारी दे दें कि बीएसपी सांसद मलूक नागर ने डंके की चोट पर अपनी बात रखी। बिहार में जिस तरह से इंडिया गठबंधन में टूट नजर आई, नीतीश कुमार ने पलटी मार दी और ऐसे में वह कहते हैं कि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है इस गठबंधन में। अगर उन्होंने समझदारी से काम लिया होता और अपने सहयोगियों को एकजुट करते, अगर उन्होंने विधायकों की खरीद फरोख्त के लिए माफी मांगी होती, तो हमारी नेता मायावती को पीएम उम्मीदवार बनाया होता तो आज स्थिति बिल्कुल अलग होती। इस तरह से उन्होंने साफ कहा है। लेकिन फिलहाल देखा जाए यहां पर मायावती को पीएम उम्मीदवारी के लिए वह जिस तरीके से बार बार वह बयान दे रहे हैं, इससे पहले भी वह साफ तौर पर कह चुके हैं कि कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए और मायावती को पीएम पद की दावेदारी के लिए आगे करना चाहिए। मालूम हो कि दिसंबर के महीने में इंडिया ब्लॉक की जो चौथी बैठक हुई थी, उस बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम पर मोहर लगते लगते रह गई, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा जो यहां पर वोट मिले थे वो उनके नाम पर मिले थे। अब आने वाले समय में यह देखना होगा कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो खुद दलित वोट बैंक से ताल्लुक रखते हैं, दलित समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, दूसरी ही तरफ मायावती भी, ऐसे में इस दलित वोट बैंक को साधने के लिए क्या वाकई में यहां पर चंद्रशेखर आजाद यानी कि आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को वह लाना पसंद करेंगे या फिर मायावती को। क्योंकि दावे यह तक किए गए हैं कि फरवरी के शुरुआती हफ्ते में चंद्रशेखर आजाद को इस गठबंधन में शामिल किया जा सकता है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में यहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे का क्या कुछ अहम फैसला होता है। क्या मायावती से यहां पर संपर्क साधने की कोशिश की जाएगी सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से, क्योंकि प्रियंका गांधी को लेकर यह दावा किया गया कि प्रियंका गांधी पिछले साल कुछ महीने पहले उनसे मुलाकात की। लेकिन नेक्स्ट 9 न्यूज इस बात की पुष्टि नहीं करता है। अब देखते हैं कि मायावती को मनाने के प्रयास कांग्रेस की तरफ से जारी रहेंगे या नहीं। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।